साथियों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सर। स्वागत है आप सभी का इस चैनल में, प्रदीप पारसमनी। आज हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति के बारे में। कुछ दिन पहले कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को हरी झंडी दे दी थी, तो 34 साल बाद शिक्षा नीति में यह बदलाव किया गया है। एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि यह नीति एक महत्वपूर्ण रास्ता प्रशस्त करेगी। नए भारत के निर्माण में ये एक मील का पत्थर साबित होगी। इस नीति पर देश के कोने कोने से राय ली गई और इसमें सभी वर्गों के लोगों की राय को शामिल किया गया है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने बड़े स्तर पर सबकी राय ली गई है। इस नीति के तहत जो अहम बदलाव हुए हैं उनके बारे में मैं आपको अवगत कराता हूं। इस नीति के तहत अब 5वीं कक्षा तक के छात्रों को मातृभाषा यानी स्थानीय भाषा या फिर राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। बाकी के विषय, चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाए जाएंगे। अब से सिर्फ 12वीं कक्षा में ही बोर्ड की परीक्षा देनी होगी, जबकि इससे पहले 10वीं की बोर्ड की परीक्षा भी होती थी, जो अब नहीं होगी। 9वीं से 12वीं कक्षा तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी। स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 के फार्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा। पहले वाला सिस्टम 10+2 खारिज कर दिया गया है। वहीं कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी, यानी कि ग्रेजुएशन के पहले साल पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर डिप्लोमा, तीसरे साल में डिग्री मिलेगी। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेनी है। वहीं पर हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट्स 1 साल में एमए कर सकेंगे। अब स्टूडेंट्स को एमफिल नहीं करना होगा, बल्कि एमए के छात्र अब सीधे पीएचडी कर सकेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि 10वीं में नहीं होगा बोर्ड का एग्जाम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस शिक्षा नीति के तहत कितने बड़े स्तर पर रायशुमारी की गई थी, इसका अंदाजा आप इन आंकड़ों से सहज ही लगा सकते हो। इसके लिए 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6600 ब्लॉक्स, 676 जिलों से सलाह ली गई थी। स्टूडेंट्स अब बीच में ही कर सकेंगे दूसरे कोर्सेस। हायर एजुकेशन में 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% हो जाएगा। वहीं नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स छोड़कर बीच में कोई और दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर वो दूसरा कोर्स कर सकता है। इसी तरह से हायर एजुकेशन में भी कई सुधार किए गए हैं। सुधारों में ग्रेडेड एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि शामिल हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में ई कोर्स शुरू किए जाएंगे। वर्चुअल लैब्स विकसित की जाएंगी। एक नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक फोरम शुरू किया जाएगा। बता दें कि देश में 45,000 के करीब कॉलेज हैं। मोदी सरकार ने घोषित किया है कि 21वीं सदी की नई शिक्षा नीति बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। अभी तक सरकारी, निजी, डीम्ड सभी संस्थानों के लिए अलग अलग नियम थे, लेकिन अब सरकारी, निजी, डीम्ड और सभी संस्थानों के लिए एक समान नियम होंगे। हायर एजुकेशन सेक्रेटरी अमित खरे ने बताया कि नए सुधारों में टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया जाएगा। तो साथियों, ये थी जानकारी नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आगे भी इसी तरह से मुझे सुनते रहें मेरे इस चैनल पर, जहां मैं ढेर सारे किस्सों के थ्रू आपको सुनाता हूं जीवन की बातें, लाइफ टॉक्स। तो इसी बात के साथ मैं आज अपनी बात समाप्त करता हूं और दुआ करता हूं आप सबकी खुशी के लिए। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। गुड बाय, गुड लक, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी लाइफ। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।